मोदी वो जादू है, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। मोदी कोई नहीं है, इंटरनेशनल नेता। मोदी जो है देश और राष्ट्र की बात करते हैं। ये मंच पर बैठते हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, चाहे मायावती हो, ना भारत माता की जय बोलेंगे, ना वंदे मातरम करेंगे। ये जो देश की बात नहीं करे, जो राष्ट्र की बात नहीं करे, वो देश में राज नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या मिला गरीबों को। ऐसा बोलने वाले को सबसे पहले तो जूता मारो। आप राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं? वो हिंदू कहाँ है? हिंदू कहाँ है? अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू है, लेकिन हिंदू वाला कर्म नहीं है। क्या रावण हिंदू नहीं था? जब देश पर संकट आता है विदेश भाग जाते हैं। कि राहुल गांधी कह रहे हम खटाखट गरीबी मिटा देंगे। अरे वो क्या मिटा देंगे? जो गरीबी देखा नहीं, वो गरीबी क्या मिटाए? इस बार राहुल और अखिलेश ये खटाखट गर्त में चले जाएंगे। ऐसा है। हिंदू मुसलमान तो अखिलेश और राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ऐसे हिंदू हैं कि वायनाड जाएंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, और अयोध्या आएंगे, यहाँ आ जाएंगे और मंदिर रायबरेली तो वहाँ पर हिंदू बन जाएंगे। वो कौन से ब्राह्मण हैं? राहुल गांधी आ गया तो राहुल गांधी आ गया तो देश कंगाल हो जाएगा, देश भिखारी कगार पा जाएगा, देश बेच लेंगे। मोदी आ गया तो देश सुरक्षित हो जाएगा, देश विश्व में झंडा लहराएगा। डांट के शेर है, शेर तरह दहाड़ेगा मोदी। तो क्या लग रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो खटाखट गरीबी मिटा देंगे। आज तक गरीबी मिटाए? आज तक गरीबी मिटाए? एक मिनट, आज तक गरीबी मिटे? कितने साल उनकी सरकार थी? 70 साल। लेकिन उनको मौका नहीं मिला ना। वो कह रहे हैं इस बार हमें जनता को मौका। उनको मौका नहीं मिला। एक मिनट उनको क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण कुमार अग्रहरी। तो क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? सीधे भाजपा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वो कह रहे हैं ईवीएम हैक कर रही है जनता। आज तक नहीं हैक हुआ तो अब कैसे हुआ? एक मिनट, हाँ। आज तक नहीं हैक हुआ तो कैसे हैक होगा? हमारे ना बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले मोदी। राहुल गांधी ने चुनौती दी है। हम जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जब चुनाव होता है तो 50 आदमी उसको चेक करते हैं जी। कि वोट डाल के चेक कर लीजिए किसका वोट कहाँ पड़ रहा है। तो बीच में कौन हैक करता है और वोट सॉलिड पड़ता है। अगर हैंग ही किया जाता है तो फिर चाहे सपा बसपा की भी जो है सांसद विधायक जीत जाते हैं। चाहे से नहीं जीतना बात कर रहे हैं, हाँ। तर्कसंगत बात कर रहे हैं कि जब 50 आदमी पक्ष विपक्ष के चुनाव के समय चेक करते हैं ईवीएम तो एकदम सटीक निकलता है। ऐसा मोदी ने 10 साल में क्या किया है कि जो वही आना चाहिए? मोदी ने क्या नहीं किया है? वही तो पूछ रहा है क्या किया है। रोड बन हाँ। या तो बोलिए। रोड बनवाए हैं, हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किए हैं, इकोनॉमिक बहुत अच्छे स्तर पे है, हाँ। विदेशों में भारत की साख अच्छी हुई है, डिफेंस में भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है हमारा। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो। पहले हमारे सैनिक बगैर अनुमति के कहीं अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो है यथास्थिति देखते हुए स्वतः निर्णय ले सकते हैं। तो क्या मोदी के आने के बाद देश ताकतवर हुआ है? बहुत ताकतवर हुआ है, बहुत ताकतवर हुआ है। राहुल गांधी कह रहे सारा देश बेच दिया, अडानी अंबानी को दे दिया। जो जैसा करता है वैसा सोचता है, सीधी सी बात है। आपका भरोसा राहुल गांधी पर नहीं है? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं है। गारंटी पर नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो विदेशी हैं। वो कह रहे हैं हम गरीब महिलाओं को लखपति बना देंगे। कैसे बना देंगे? सरकार बना दीजिए हमारी। 70 साल में नहीं बना पाए तो 5 दिन में बना देंगे। 70 साल में नहीं बना पाए तो 5 दिन में कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? खटाखट 1-1 लाख रुपए आएंगे। अरे कहाँ से आएंगे भाई? खाते में डाले जाएंगे। मैजिक जानते हैं, मैजिक जानते हैं, जादू जानते हैं। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आलू डालो उनके पास तो ऐसी मशीन होगी, उनके पास ऐसी मशीन होगी जो शरबत में गुड़ निकालते हैं। राहुल गांधी के पास। अच्छा वो ठीक है। ओके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री रात दिन मेहनत करते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन के नेता हैं। वो गरीबों की उत्थान की पूरी बात जानते हैं। लेकिन पूरा इंडी गठबंधन बनाया गया, मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, जब बहुमत में सरकार है और भ्रष्टाचारियों के पास लूटने के लिए कोई विकल्प नहीं है
तो सब मिल के मोदी को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचेंगे ही। चोर चोर टट्ठा हो गए हैं, चोर चोर टट्ठा हुए हैं, ठठबंधन है, वो ठठबंधन नहीं है। तो क्या दो युवाओं की जोड़ी मोदी को हरा पाएगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव? मोदी तो इस विश्व नहीं हरा पाएगी, नहीं हरा सकता, इस विश्व में कोई नहीं हरा सकता मोदी तो। और वो हाँ, मोदी वो जादू है, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, मोदी कोई नहीं हरा। इंटरनेशनल नेता। हाँ, उस कोई नहीं हरा सकता है। पूरे ये पुर्जे सैफई चले जाएंगे, ये क्या हुआ? साइकिल के एक एक पुर्जे सैफई पहुंच जाएंगे। वो कह रहे हैं इस बार शहजादे 4 तारीख को बता देंगे क्या करके नहीं। दिखाएंगे। हाँ। मेनका गांधी इस साल 14,000 से आगे जाएंगी। जो आप कह रहे हैं ना संतराम चांदा रोड कादीपुर, जो है मोदी जो है देश और राष्ट्र की बात करते हैं। ये मंच पर बैठते हैं, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे जो है अखिलेश जी हो, चाहे मायावती हो, ना भारत माता की जय बोलेंगे ना वंदे मातरम करेंगे, नाम नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए भारत माता की जय नहीं बोलते तो आप भारत देश की जय बोलिए। जो देश की बात नहीं करे, जो राष्ट्र की बात नहीं करे, वो देश में राज नहीं करेगा। हाँ हाँ अमर रहे योगी मोदी, अमर रहे। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या मिला गरीबों को, गरीबों को क्या मिला? राम जो है 12 साले को उसको ऐसा बोलने वाले को सबसे पहले तो जूता मारो। हाँ, वो कह रहे हैं हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त वो राम भक्त हनुमान के मंदिर में गए हैं राहुल गांधी। खाली दिखावा। जो कोई भी है अगर जानता है तो जनेऊ। राम भक्त काल नेम था, काल नेम की नगरी बिजथुआ महावीरन है। राम भक्त काल नेम था, लेकिन उसके अंदर छल था। मुख में राम, बगल में छुरी, वही इनके अंदर है। ये राम भक्त नहीं है। राम भक्त होते तो एक महात्मा उससे निकल आते, उनके यहाँ जो महात्मा थे। तो क्या आप राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं? वो हिंदू कहाँ है? हिंदू कहाँ है? अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू है, लेकिन हिंदू वाला कर्म नहीं है। क्या रावण हिंदू नहीं था? रावण हिंदू नहीं था, अत्याचारी था। रावण हिंदू नहीं था, कंस हिंदू नहीं था, वो भी हिंदू था, लेकिन वो गलत पैमाने में चल रहा था। इसलिए जो है, जो गलत पैमाने में चलता है, राष्ट्र की काम करेगा उसी का। हाँ। लेकिन इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे शिशुपाल जो है 100 गाली देता था, ये करो वो करो, लेकिन जब चक्र सुदर्शन चलता था सिर अलग हो जाता था। तो आपका मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और राहुल की गारंटी पर? बिल्कुल नहीं भरोसा है, एक मिनट भरोसा। जब देश पर संकट आता है विदेश भाग जाते हैं, जब देश पर संकट आता है विदेश भाग जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हम खटाखट गरीबी मिटा देंगे। अरे वो क्या मिटा देंगे? जो गरीबी देखा नहीं, वो गरीबी क्या मिटाए? सुनिए, नेहरू परिवार, नेहरू इस बार राहुल और अखिलेश ये खटाखट गर्त में चले जाएंगे। ऐसा है। मेनका जी यहाँ से 4 लाख पार जाएंगी, इनको 4 लाख से ज्यादा जीतेंगे वोटों से। और एनडीए जो है वो 400 सीट है, उसके ऊपर जाएंगी। क्या जो मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार तो पूरा हो रहा है? 422 जाएंगे हम, 400 पार में नहीं, 422 चले जाएंगे। यही तो कह रहा है इंडिया गठबंधन कि 400 क्यों चाहिए? वो संविधान बदलने के लिए चाहिए। हम संविधान 76 बार बदला गया तो एक बार फिर बदल दिया जाएगा। हाँ, संविधान जब 76 बार बदला गया तो क्या संविधान पर नहीं बदला जा सकता? 76 बार संविधान बदला गया, क्यों नहीं बदला जाएगा? फिर राष्ट्र हित में संविधान बदलना पड़ेगा, बदलना जाएगा। हाँ, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, सरकार आप सब अपनी है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र की जो बात करेगा वही देश पर आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी ने देश को बेचा है। कहाँ बेचा? बता दे हमको, कहीं बेचा है? बता दे कहीं बेचा है? बताइए कहाँ बेचा है, कौन बेचा है? बेचा तो है। हमने कह रहा हूँ विश्व में कोई दस्तावेज दिखा दे। सिर्फ कह रहे हैं मुंह से, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं इनको कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन दस्तावेज दिखाइए आप ना। क्या किसान खुश हैं? क्या मोदी से खुश है किसान? अरे हम किसान भी हैं, व्यवसायी भी हैं, खुश क्यों नहीं है? हम व्यवसायी भी हैं, किसान भी हैं, खुश क्यों नहीं है? और जो दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं वो कौन है? वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। किसान, सुनिए, शांत रहिए। किसान को फुर्सत नहीं है धरना प्रदर्शन देने के लिए। जिसके पास 4 गाय है, 10 बीघा खेत है, उसके फुर्सत नहीं है। वो खरीदे पेट्रोल को बैठे हैं वहाँ। हाँ, किसान को फुर्सत नहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो
क्या राम मंदिर बनना से इतना खुश हैं आप? अरे भाई राम मंदिर भगवान हमारे आराध्य हैं। राम जो है भारत की संस्कृति है। तो विकास नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए। हम कह रहे विकास कहीं नहीं, विकास कहाँ रुका है, विकास किसका रुका है? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा है। राम मंदिर बना, लाखों करोड़ों का विकास हुआ, लाखों करोड़ों का विकास हुआ। वहाँ पर एक चाय वाला, एक समोसे वाला, एक ब्रेड पकौड़ा बेचने वाला, वो भी रोज 100, 200, 400 कमा रहा है। विकास ना होता तो कैसे कमाता वो? राम मंदिर से ही वो कमा रहा है। राम मंदिर से वहाँ पर इतना वो बढ़ गया है कि आदमी वहाँ के जो 10 रुपए का समोसा बेचने वाला, 5 रुपए का समोसा बेचने वाला, वो भी 200-400 रुपए रोज कमा रहा है। वो हजार रुपए रोज लेकर के जा रहा है। विकास ना होता तो कैसे कमाता हो? मंदिर से ही आया ना विकास। गठबंधन का बराबर कि मोदी नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान तो अखिलेश और राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ऐसे हिंदू हैं कि वायनाड जाएंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, और अयोध्या आएंगे, यहाँ आ जाएंगे और मंदिर रायबरेली तो वहाँ पर हिंदू बन जाएंगे। वो कौन से ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण हैं, बता रहे हैं। हम पहचान रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं। शरद चंद्र मिश्रा नाम है, बस गोत्र है, सरजू पारी है। वो बता दें क्या है, वो बता दें कौन से ब्राह्मण हैं। आपको शक है उन पर? बिल्कुल शक है, पूरा उनका डीएनए ही शक में है। मोदी पे भरोसा है? बिल्कुल 100%। सबको भरोसा है मोदी पर? भरोसा है, भरोसा। अब की बार 400 पार रामराज आ गया, आ गया। इससे अच्छा रामराज और नहीं आएगा। लेकिन जब राम पैदा हो गए तो रामराज आ ही गया। राम फिर से पैदा हुए। तो बहुत पहले आ गए। राम ऐसा है, रामराज आ गया, राम राज आ गया। सुनिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का नाम लिया था। राम जो है हमारे देश की संस्कृति है, हमारा जीवन पद्धति है। रामचरित मानस है, जीवन में परिवार साथ, समाज साथ कैसा रहा जाता है यह उदाहरण है। और उस राम को आप कह रहे हैं राम को क्या काल्पनिक बताया गया। राम से तो काल्पनिक बताया गया। काल्पनिक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग काल्पनिक हैं। और क्या स्पष्ट बात कर रहा हूँ, और काल्पनिक नहीं है? अरे काल्पनिक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लग रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ईसाई बिया किए और सब तरह तरह की बात किए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मोदी ने 10 साल में केवल गांधी परिवार को गाली दी है, कोई विकास नहीं। गाली गांधी परिवार ने मोदी को दिया है। गांधी परिवार हमेशा मोदी को गाली देता है, मोदी ने कभी गाली नहीं दिया है। और जो कह रहे हैं, सुनिए, जो आप कह रहे हैं अडानी या उनको हाथ बेच दिया ना, अडानी से राहुल गांधी पैसा ले लिए। अब नहीं कह रहे हैं अडानी से बेच दिया हाथ में देश को। अब नहीं, गरीबों की सरकार ही नहीं, अमीरों की सरकार है भाई। जो अडानी अंबानी की सरकार। सुना जो गरीबी झेली है, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, गरीबी जो है सुदामा झेले थे, कृष्ण नहीं झेले थे। और सबसे विश्व में सबसे ज्यादा धनी जो है महिला आज सोनिया गांधी हैं। बताइए कौन सी फैक्ट्री लगाई थी? टाटा बिरला हो गई, डायमिलिया हो गई। जो इतना धन कहाँ था? कौन सी फैक्ट्री लगा था हमको? हाँ बताइए कौन सी फैक्ट्री लगा था? हाँ हम कह रहे हैं राजनीति में कौन सी फैक्ट्री लगाए थे जो आज इतने अरब खरबपति हो गए? वो कह रहे हैं कि मोदी की 27 गुना संपत्ति कहाँ से हो गई? 30,000 से। अरे मोदी अभी जो है बनारस में नामांकन किए, अपना पूरा स्टेट दिए। 27 गुना कहाँ हुई उनकी? उनकी कहाँ है बताइए? अरे जो आप काला धन कह रहे हैं, विदेशों में इतना काला धन जमा है, लोगों के पास बोरे बोरे रुपए मिल रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में, झारखंड में कहाँ से रुपया इतना आ रहा है? 25,000 कमाने वाले, 25,000 वेतन पाने वाले 400 करोड़ रुपए आ रहा है घर में। मशीन फेल हो जा रही है। पूरा इंडी गठबंधन बनाया जाता है और कहा जाता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। पहले अपना बच लें। अगर राहुल गांधी आ गया तो? राहुल गांधी आ गया तो देश कंगाल हो जाएगा, देश भिखारी कगार पर आ जाएगा, देश बेच लेंगे। हाँ देश बेच लेंगे। मोदी आ गया तो देश सुरक्षित हो जाएगा, देश विश्व में झंडा लहराएगा। डांट के शेर है, शेर की तरह दहाड़ेगा मोदी। और क्या, शेर है मोदी, गीदड़ नहीं है। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो तो। अरे हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस किया देश को बंटवारा करके। हिंदू मुसलमान किया, मुसलमानों को वहां दे दिया और भारत जो है हिंदुओं को हो गया। क्यों बांटे? मुसलमान अखिलेश के पिता मुलायम थे, अपने जमाने में मंत्री थे। उसी अयोध्या में पुल के ऊपर वो गोली बरसा दिए थे, मर्डर करा दिए थे। समझे आप? इतने हिंदू विरोधी हैं वो, उनका परिवार हिंदू विरोधी है। तो इस बार जनता किसको जवाब देगी? जनता हर बार मोदी। जय श्री राम। हमारा नाम लव